ये हायर विंग्स का चक्कर क्या है? थोड़ा और बड़ा कारागृह, ज्यादा सुविधायुक्त, लग्जेरियस। वही तो है ना, बड़े कारागृह चुन लेते हो। देवता हो गए, बड़े कारागृह में फंस गए। अब वहां जो है तुम्हारा टाइम फैक्टर का इल्यूजन चेंज हो जाएगा, खत्म होगा क्या? नहीं होगा, स्लो, गो स्लो वाले में आ जाओगे। यहाँ जो है सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। 4 महीने रिट्रीट के निकल गए, पता ही नहीं चला। हैं? कितनी माइक घटना है। पूजा है, बोलती थी अरे इतना लंबा है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या क्या होगा, सॉरी यू तो निकल गया, आप कैसे करेंगे, बीत गया, रीत गया। सब बीत जाता है, सब रीत जाता है। तो वहां जो है, वहां का टाइम इल्यूजन थोड़ा अलग होगा। गो स्लो वाली लाइफ होगी वहाँ ना, खाओ निकालो वाला सिस्टम नहीं है, तो बहुत सारी परेशानियां है नहीं, सारी बहुत ज़्यादातर परेशानियां खाओ निकालो वाली। वहाँ भी कुछ ना कुछ खाया जाता है, तभी तो फंसे हो वहाँ पर भी ना। वहाँ कुछ अलग किस्म का आहार होगा, है ना। तो वहाँ का टाइम इल्यूजन बिल्कुल अलग होगा, अलग किस्म के टाइम जोन को जियोगे वहाँ जाकर, उस डायमेंशन में। ऐसे 70 साल में निपट गए वाला नहीं होगा, 60-70 साल में निपट गए, फिर स्कूल का बस्ता उठाया, वहाँ पर अपना पड़े रहो हजारों साल, लाखों साल, जितने ऊंचा डायमेंशन। अब साल तो तुम्हारे यहीं के काम करेंगे ना, तुम 3D वाले, इस 3D में भी क्या तुम इस 3D वाले टाइम जोन को पूरा ऐसे जीते हो, ऐसा थोड़ी है। तुम तो अपना ये वाला धरती वाला टाइम जोन जीते हो ना। धरती जो है अक्षीय गति कर रही, कक्षीय गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है 24 घंटे में, और कक्षीय गति कर रही 365 दिन में। है? इन गतियों से जो तुम इल्यूजन पैदा करते हो धूप छाँव के खेल से, उससे तुम अपना एक टाइम फैक्टर क्रिएट कर रहे हो ना। तुम्हारे गुणा भाग है ये, उसको तुम बांट लेते हो, घंटा, मिनट, सेकंड, ये वो, अब नैनो सेकंड बना रहे हो, और फलाना बना रहे हो, ठिकाना बना रहे हो, है ना, परमाणु घड़ी बना रहे हो, उसमें तुम जो है नैनो सेकंड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब जो है तुम्हारे क्रिएटेड इल्यूजन्स हैं, तुम क्रिएट कर रहे हो सब अपनी सुविधाओं के अनुसार। कुछ व्यवहारिक सत्य बनाते हो, और व्यवहारिक सत्य को तुम ही परमार्थिक सत्य मानने लगते हो, दोहराने से वह व्यवहारिक सत्य तुम्हारे लिए परमार्थिक सत्य हो जाता है। समय बड़ा बल वाला है भाई, क्या समय बड़ा बलवान, हाँ हाँ, समय बड़ा बलवान। एक वो कोई भजन भी, समय बड़ा बल वाला रे भाई, समय बड़ा बल वाला, ऐसे ही कुछ कुछ है। अब तो जो तुम्हारा झूठ इतना बलवान कर लिया तुमने दोहरा के, कि वो बलवान हो ही गया है, तुम उसके बाहर हो ही नहीं सकते, तुम्हें पटक देता है वह, जो है ही नहीं वो तुम्हें पटक देता है। तुम अपनी हारों को तो देखो, तुम्हें वह चीजें हराती हैं जो कि है ही नहीं। तुम मृत्यु से बड़ा डरते हो और मृत्यु होती ही नहीं है। अब तुमको नहीं, मृत्यु होती है तो ठीक है, भी अपने इंटेलिजेंस लेवल ग्रो करो। इस जन्म नहीं, अगले जन्म, 2, 4, 10 जन्म, 100 जन्म, 50 जन्म, 1000 जन्म, कभी न कभी समझ में आएगा मृत्यु बहुत बड़ा झूठ है, मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु जो है ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, टाइम ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, और पूरे संसार को ये इल्यूजन ही चलाते हैं। संसार चलाने के लिए इल्यूजन ही चाहिए, बगैर इल्यूजन के संसार चल ही नहीं सकता। धन इल्यूजन है, उसके बगैर संसार नहीं चल सकता। सरकार इल्यूजन है, उसके बगैर संसार नहीं चल सकता। देश इल्यूजन है। भैया कोई देशों का बड़ा जानकार हो, दोस्ती यारी हो, तो एक आध देश को बुलाओ ना लंच पे, कल बढ़िया लंच खिलाएंगे। पहचान में है कोई देश किसी के हो तो कल बुला लो लंच पे। समाज, बहुत सारे समाज है, एक आध समाज को बुलाओ ना। अरे समाज की हाइट वाइट ज़्यादा होगी तो अंदर नहीं घुस पाएगा दरवाजे से, तो छत पे बिठा के खाना खिला देंगे उसको। हो सकता है बड़ा समाज हो, 20 फीट का हो, 4-8 हाथ वाला हो,
बुलाओ, कल लंच पे बुला लेते हैं समाज को। किन इल्यूजन्स को जी रहे हो? झूठ इतने गहरे हैं कि उन उदाहरणों को भी हम उसी टेक्निक से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम बार बार दोहराते हैं, है ना। बार बार हम कविता के पीछे की 2 लाइनें गा देते हैं, बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया, है ना। अरे यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, कब समझोगे? 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद में भी समझ में नहीं आया, आखिर में जाके तुम गीत गा रहे हो, बीत गया रीत गया। अरे पद पाने से कुछ थोड़ी ना मिलता है। भारत रत्न भी मिल गया, 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे आए, गीत क्या गा रहे हो? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं। धन्य है, कम से कम इतना ही तो समझ में आया जीवन जाते जाते कि बीत गया रीत गया, हाथ कुछ आया नहीं, पद पाकर भी हाथ में कुछ नहीं आया। पुरस्कार, सबसे बड़े पद प्रतिष्ठा पाकर के, सबसे बड़ा पुरस्कार पाकर भी कुछ हाथ में आया नहीं। कब समझोगे? तुम दोहराओ की बातें समझते हो, तो हम भी दोहरा दोहरा कर ही तुम्हें तोड़ेंगे। तुम दोहरा दोहरा के मजबूत करते हो ना अपने आप को, हम दोहरा दोहरा के तुम्हें तोड़ेंगे। बोलते हैं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, हम तुम्हें दोहरा दोहरा के तोड़ेंगे। हाँ? देखो कितना खतरनाक सेपरेशन है ना। करुणा भी सेपरेशन को जिंदा रखने का कारक है, प्रेम भी। प्रेम मुक्त करता है, तुम्हारे छोटे कारागृह से तुम्हें मुक्त करता है और बड़े कारागृह में तुम्हें फंसा देता है। लेकिन ग्रोथ तो है ना। करुणा उस कारागृह से तुम्हें मुक्त करके किसी बहुत बड़े कारागृह में तुम्हें फंसा देती है। हो सकता है बहुत विशाल कारागृह, उस कारागृह को तुम कभी उसकी बाउंड्रीज भी नहीं देख पाओ, इतना बड़ा कारागृह है। तो उसमें विचरते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, है ना, और बाउंड्रीज तुम्हें कभी दिखेंगी ही नहीं। इतना विशाल कारागृह भी हो सकता है। तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम फंसे हुए हो, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि तुम बाउंड्रीज का ही पता नहीं। तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम फंसे हुए? तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ, तो परम प्रज्ञा की जरूरत पड़ेगी कि वहाँ भी तुम फंसे हुए हो। इसीलिए तो बहुत गहरे गहरे साधक क्या होते हैं, फंस जाते हैं, परम मुक्त नहीं हो पाते। बहुत गहरे गहरे ऋषि मुनि बहुत सारे फंसे हुए हैं। हमारे यहाँ भी ऋषि मुनि आते हैं रिट्रीट में, उल्टा आसन सीधा आसन करते रहते हैं, पिछले जन्मों के ऋषि। हाँ, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है, कोई आड़ा हो रहा है, कोई टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा आसन, आड़ा आसन, है ना। पिछले जन्मों के बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, साधनाएं बड़ी अच्छी करी, लेकिन अंतिम छलांग नहीं ले पाए। छलांग तो कुछ लगी, लेकिन छलांग अंतिम छलांग जैसी छलांग नहीं थी, जिसमें छलांग लेने वाला गायब, छलांग गायब, सब गायब। किसने ली छलांग, कब ली छलांग, कैसे ली छलांग, कहाँ गया छलांग लाके, पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो जाता है। वैसी छलांग तो देख लेना। कारागृह बहुत सारे हैं, जेल बहुत सारी है। कुछ जेलों से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन बड़ी जेल में शिफ्ट हो जाओगे, ऐसा मत करना। छलांग ऐसी होनी चाहिए सारे जेलों के पार, है ना। पार का क्या मतलब है? रहा ही नहीं जिसको तुम अपने जेल में डालोगे। किसको जेल में डालोगे? जेल में डालने के लिए कोई होना तो चाहिए ना। पीछे कोई है ही नहीं तो काहे कौन से जेल में रहेगा? वो है तो किसी न किसी जेल में है। कोई भी यदि है, परमात्मा यदि कहीं है तो जेल में है। अरे कोई ना कोई तो शक्ति होगी ना, दुनिया चलाती है, कहीं ना कहीं तो परमात्मा होगा ना, किसी न किसी जेल में ही होगा परमात्मा। यदि परमात्मा कहीं है तो कोई ना कोई जेल में ही तो होगा ना। परमात्मा कहीं ना कहीं रहता होगा तो दफ्तर खोल के बैठा होगा ना। इतनी बड़ा दुनिया को चलाने के लिए दफ्तर की जरूरत है, अकेला कैसे चलाएगा?
कहीं ऑफिस खोला होगा, अपना महल बनाया होगा, है ना। बहुत सारे बाबू रखे होंगे, इंजीनियर रखे होंगे, ये रखे होंगे। अब तो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहा होगा। इतने डेटाज, इतनी पॉपुलेशन एक धरती पर, अनंत धरतियाँ प्रतिक्षण पैदा होती हैं। कितने डेटाज की जरूरत। कौन से, कोई सुपर कंप्यूटर वगैरह भी नहीं, कोई स्पेशल कंप्यूटर्स होंगे उसके पास में। सबका हिसाब किताब, लेखा जोखा रखना पड़ता है ना, कर्म वर्मों का। तो क्या डेटा सेंटर, बहुत सारे से फ्रेंचाइज भी खोल रखी होगी फिर तो। बगैर उसके होता नहीं भाई, इतना बड़ा सब करना है तो फ्रेंचाइज भी तो खोलने पड़ेंगी ना। अलग अलग डेटा सेंटर्स, अलग अलग सब करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए होंगे, जैसे सांख्यिकी मंत्रालय वगैरह नहीं होता, वो सब बनाए होंगे ना फिर उसने। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता होगा तो कौन सा सीमेंट यूज करता होगा, यहीं से ले जाता होगा, अल्ट्राटेक, अंबुजा। और वो अपना सरिया तो टाटा का ही यूज करता होगा परमात्मा। उसका सबसे टीएमटी सरिया टाटा का अच्छा होता है ना, जंगरोधी। भाई दफ्तर खोला होगा तो ये बिल्डिंग तो बनानी पड़ी होगी ना। कुछ कंपनियों को ठेका वेका भी देना पड़ता होगा, है ना, मरम्मत का। तुम देखो तो सही, अपने आप को झांको तो सही, तुम किन बीमारियों को जी रहे हो, किन इल्यूजन्स को जी रहे हो कि परमात्मा कहीं ना कहीं तो होगा। अरे भाई परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कहीं ना कहीं होगा का मतलब तुम उसे तोड़ के सेपरेशन में डाल रहे हो। तुम अपने परमात्मा को भी सेपरेशन में डाल देते हो। अरे जो कुछ है वही है, तत्वमसि, दूसरा है ही नहीं, दूसरा हो नहीं सकता। किसी सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सृष्टि, 6 दिन सृष्टि बनाई और 7वें दिन आराम करने चला गया, छुट्टी पे है परमात्मा। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण। यहां कुछ है नहीं, सब हो रहा है, उसके होने का ढंग है। कोई पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है, नदी है नहीं, नदी हो रही है, सूरज है नहीं, हो रहा है। उसके अंदर देखो नत्य है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, क्वांटा थ्योरी पढ़ लो, सब हो रहा है। ऐसा लगता है यही तो माया है नहीं जी, हो रहा है। तुम बोलते हो है तो ये माया है, हो रहा है तो मुक्ति है। तुमने जान लिया कि हो रहा है तो मुक्ति है। तुम कहते हो है, अरे स्थायी कुछ नहीं है। ऊर्जा कोई स्थायी चीज है? ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है, बह रही है। बहती हुई चीज का नाम ऊर्जा है। ठहरी हुई ऊर्जा से जैसा कुछ होता है? और कोई मैटर जैसी कोई चीज होती है? पढ़ लो ना साइंस, मैटर तो होता ही नहीं। इसी को तो शंकराचार्य माया कहते हैं। बुद्ध कहते हैं प्रकंपितो, सब कुछ नृत्यमय है। इसी को नटराज कहते हैं, है ना। शिव का नृत्य है। सृष्टि क्या है? शिव का नृत्य है। शिव यानी कौन? वो वाले शिव नहीं, कैलाश मानसरोवर वाले शिव नहीं, बहुत सारे शिव हैं उपाधि। उस शिव ने जो देशना दी वो वाले शिव, वो कैलाश मानसरोवर वाले शिव जो इशारा करते हैं ना कि वह 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 तत्वमसि, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, वो निश्चल तत्व है ना। इतने प्यारे ढंग से बताया कि हम उसे शिव तत्व ही कहते हैं, उनके नाम से ही कहते हैं कि वो शिव तत्व जो असीम है, अनंत है, शाश्वत है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, वह परम तत्व। उस परम तत्व को जान लेना है, उसको उसमें प्रतिष्ठित हो जाना है। उसमें प्रतिष्ठित हो जाने का मतलब मैं जाके वहाँ प्रतिष्ठित होऊंगा ऐसा नहीं। अरे मैं नहीं रहूँगा तो वह तो है ही है, तत्वमसि। वो भ्रांति होती है कि मैं जाके वहाँ प्रतिष्ठित हो जाऊँगा और मैं रहेगा और शिव रहेगा, उसके आसन के बाजू में अपना आसन रहेगा छोटा वाला, है ना। और जब बोर होंगे बोलेंगे बेटा निकालना ताश की गड्डी, चल ताश खेलते हैं, टाइम पास करना है। क्योंकि ऐसा कोई है तो भी टाइम होगा ना, और बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, मतलब वहाँ तुम होते ही नहीं, द्वैत होता ही नहीं ना। द्वैत रहेगा तो सारी भ्रांतियाँ पैदा होगी, द्वैत के साथ सारी भ्रांतियाँ पैदा हो जाएंगी, दूसरा है ही नहीं। और उसके होने का ढंग है, वो सृष्टि नहीं बना रहा है, उसका नृत्य है, उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। अनाहत नाद वहाँ पे रहता है, प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग है। आदि शक्ति उसके होने का ढंग है।
त्रिगुणा, है ना, जहाँ पर मेटाफिजिकल फिजिकल में नृत्यमय होता है, चेंज नहीं हो रहा है, नृत्यमय हो रहा है। कहने के लिए बोलते हैं कि चेंज हो रहा है, अरे वो उसके होने का ढंग है, वो नृत्यमय हो रहा है। वहाँ पर अडोल था, यहाँ पर नृत्यमय हो गया, वह अडोल नृत्यमय हो गया, और उसकी अडोलता कायम है, उसकी अडोलता गई नहीं। वह नृत्यमय हो गया लेकिन वह अडोल है, वह नृत्य हो रहा है उससे लेकिन वह अडोल है, उसकी अडोलता में फर्क नहीं पड़ा, उसकी निश्चलता में फर्क नहीं पड़ा, उसकी निश्चलता यथावत है, उसकी अचलता यथावत है, उसका अडोल होना यथावत है, और उसका नृत्य हो रहा है। यही तो कॉस्मिक रिदम है। इसे हमने नया नाम दे दिया कॉस्मिक रिदम, ताकि आज के जनमानस में चीजें समझ में आ सकें। यह कॉस्मिक रिदम है, वह हो रहा है, उसके होने का ढंग है, यह वह हो रहा है, नृत्य में है। नृत्य अपने आप में परफेक्ट है, उसमें सुधार की जरूरत नहीं है। तुम परमात्मा को सिखाने मत लगो कि तुमने ये स्टेप गलत डाली, ऐसे नहीं, ऐसे डांस करते हैं। तुम परमात्मा को सिखाते हो, नहीं नहीं ये गलत हो गया, ऐसा ये गलत है, ये गलत काम नहीं करना, ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फलाना ऐसा क्यों हो रहा है। तुम परमात्मा को सिखाने चले हो, यही तो सेपरेशन क्रिएट हो गया। तुम राजी नहीं हो तो सेपरेशन क्रिएट हो गया, और तुम राजी हो गए, कहते हो जैसी तेरी मर्जी। राजी हो गए मतलब कॉस्मिक रिदम में शामिल हो गए। जैसी तेरी मर्जी पूरी हो मतलब कॉस्मिक रिदम में शामिल हो गए। तुम कहते हो नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सुधारना पड़ेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो तुम जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपनी रिदम क्रिएट कर रहे हो। यही तो सेपरेशन है। और अंततः क्या होना है, यह सीख जाना है। अपने सेपरेशन को विड्रा करने का सीधा सीधा अर्थ है कि अपनी रिदम क्रिएट करना बंद कर दो, अपने गुणा भाग हटा लो, अपनी एक्सरसाइज हटा लो, करना छोड़ दो। सब हो रहा है, तुम कौन होते हो करने वाले? अरे सब हो रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास क्या, हाँ, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। अरे सब हो रहा है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम काहे इतना गुणा भाग उल्टे सीधे प्रपंचों में लगे पड़े हो? प्रपंचों से बाहर आओ, सहज जीवन जियो। देखो कॉस्मिक रिदम के साथ तुम आके तो देखो, तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप मिलेगा। तुम मांग मांग के भिखारी बने हुए हो, कॉस्मिक रिदम तुम्हारे सपोर्ट में आती ही नहीं है। तुम मांगना छोड़ो तो सही, सहज तो हो जाओ। सब कॉस्मिक रिदम सबको जो जरूरत है, जरूरत के हिसाब से सब देती है, हमेशा से देती आई है, वहां कोई भी अन्याय नहीं है। कॉस्मिक रिदम सुसंगीत है, परम संगीत है। तुम कॉस्मिक रिदम के साथ आओगे ना तो परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा, ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा 24 घंटे। हम किसी ची टी पी की बात नहीं कर रहे हैं कि ची सुनाई देता है, कि टी सुनाई देता है, कि पी सुनाई देता है। हम अनाहत नाद की बात कर रहे हैं, स्पष्ट साफ सुथरा ओमकार का नाद, क्लियर। तुम अच्छे से अच्छी ध्वनि तुम सुन लो ना यूट्यूब पे निकाल के, जो इसमें स्पीकर में, उससे भी 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा क्लियर साफ सुथरा ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा हर किसी को। तुम कॉस्मिक रिदम में आओ तो सही, अपनी रिदम छोड़ो तो सही, तो परम संगीत के साथ तुम आ जाओगे तो पूरी सृष्टि तुम्हें पता चलेगा संगीतमयी है ना। एक ओमकार सतनाम, वही है सत्य का आधार। वह परम संगीत ही ये सृष्टि है। परम संगीत ने सृष्टि बनाई ऐसा नहीं, परम संगीत ही ये सृष्टि है, वह संगीत की अनुगूंज ही ये सृष्टि है। तुम उस संगीत के खिलाफ अपना विसंगीत क्यों छेड़ते हो? तुम अपने इंस्ट्रूमेंट पटांग वाले, वाहियात वाले इंस्ट्रूमेंट निकाल के
हुड़दंग क्यों मचा रहे हो? अपनी हुड़दंग छोड़ो। वहां परम वाद्य बजी रहा है, तुम तन्मय हो जाओ उसके साथ, छोड़ दो अपने आप को, तुम अपनी कवायद छोड़ दो, कॉस्मिक रिदम में मर्ज हो जाओगे। जो तेरी मर्जी, तुम अपनी मर्जी क्यों थोपते हो उसके ऊपर? यही तो लर्निंग है। तुम अपनी मर्जी न थोपो, उसकी मर्जी से, उसकी रजा से राजी हो जाओ, उसकी रजा से राजी हो जाओ, कॉस्मिक रिदम में शामिल हो जाओगे। तब कैसी परेशानी, कैसा सेपरेशन? बोलते ना, ये तो फ्री विल में बड़ी बाधा है, जबरदस्ती सदगुरु बना दिया। अरे भाई वो कॉस्मिक रिदम है, उसका संगीत है, हो जाने दो। हाँ, ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद अगली स्टेप आ जाएगी। वो अपने आप हो रहा है, हो जाएगा। कौन सा फ्री विल में बाधा पड़ गई और क्या हो गया? ठीक है, नत्य नत्य है, नत्य हो रहा है, हो रहा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होना है। उसकी स्टेप ऐसी हैं तो ऐसी रहेगी, जैसी उसके स्टेप है वैसी हो रही है। कौन फंसा कौन मुक्त हुआ, सब तुम्हारे गुणा भाग हैं। अपने गुणा भाग विड्रॉ कर लो, समस्या है ही नहीं। समस्या कहीं है ही नहीं, तुम्हारे गुणा भाग ही तुम्हारी समस्या है। अपने गुणा भाग से बाहर आ जाओ, समस्या कहीं है ही नहीं। परम संगीत ही तो है, और क्या? संगीत में कहाँ से समस्या ढूंढने लगे भाई? तुम्हें संगीत में समस्या सुनाई पड़ती है? तुम्हें संगीत में तुम्हें चित्र विचित्र कुछ कुछ समझ में आता है? अरे संगीत में कोई समस्या है ही नहीं। संगीत तो डूब जाने के लिए होता है, जो डूबा सो उबरा। संगीत परम संगीत है, डूबने के लिए। तुम डूबो ना। तुम कहते हो संगीत में गड़बड़ी है, सुधारो इसे। तुम अपना विसंगीत, उल्टा सीधा कौन सा राग बोलते हैं? हाँ, अरे नहीं, क्या राग, क्या राग? ढपोर। तुम अपना जो है विसंगीत छेड़ रहे हो जबरदस्ती। तुम अपना संगीत छोड़ दो, परम संगीत है, तुम उसमें मर्ज हो जाओ। मर्ज हो जाना है, लय हो जाना है, परम तत्व के साथ लय हो जाओ। तुम नहीं बचोगे, तुम समस्या हो। तुम्हारा न बचना ही ठीक है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तुम समस्या हो, जब तक तुम मरोगे नहीं समस्या बनी रहेगी। तुम्हारा सेपरेशन समस्या है, तुम समस्या हो। तुम में समस्या नहीं, तुम ही समस्या, तुम्हारा होना समस्या है। तुम्हारा होना ही सेपरेशन की घोषणा है। तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम मरोगे तब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, द्विज हो जाओगे। जन्म कहाँ होगा? वही जो सदा से है, तुम वही हो जाओगे। वही तो दूसरा जन्म है कि यह करके मैं तो दूसरा जन्म ऐसा होगा, ऐसा नहीं। तुम मरोगे ठीक से तो तुम वही हो जाओगे जो तुम हो सकते हो, जो तुम हो ही, वह है दूसरा जन्म। तब तुम द्विज होते हो। नकली द्विज मत बनो, असली द्विज बनो।